हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस 2.0 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो उसका कारण क्या है? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण? इसका आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। उसके बाद आंसर मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर किस पर दिन और रात होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र? इसके लिए आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी शनि, सी बुध या डी नेपच्यून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अग्लुहास धारा किस महासागर से बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अन्य? अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में बनती है, ठीक है। तो अग्लुहास धारा हिंद महासागर में बनती है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ए तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का या फिर लोहा और निकल का? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकल का बना होता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका या फिर डी चीन? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यानी यूएसए जो है वह कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ओसाका को, बी टोक्यो, सी नागासाकी या फिर डी याकोहामा? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी ब्योमेश चंद्र बनर्जी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई या फिर डी अन्य? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है।
चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था। ए आस्कीय संस्था ने, या फिर आर्य समाज ने, या फिर ब्रह्मा समाज ने, या फिर अन्य ने। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था आर्य समाज ने। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोशी, या फिर डी गोदावरी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लें, ये सारा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और याद हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ए 11, बी 8, सी 9, या फिर डी 12। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, खो खो खेल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर बी महात्मा गांधी, या फिर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अभी बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है केरल, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम, या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक, वरना मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।